राजा नाम है राजा, सर पे नहीं गर्दन पे ताज रखता हूँ। ये एक डायलॉग है मेरा। उस टाइम 2-3 फ्रेंड्स हम लोग होते हैं, तो वो टाइम उस टाइम मेरा एक ये रहता है कि हम अपनी दीदी को ले जा रहे हैं, आपकी बीबी को थोड़ी ना। चांद बदरी में लुकी जायला, गोरी रे काले शर्मायला। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, जैसा कि द न्यूज़ मिर्ची ने आप सभी से एक वादा किया था, हर बाइस्कोप के माध्यम से यहाँ के जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और हर रविवार को हम आपके सामने आएंगे और यहाँ के कलाकारों की जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं या फिर उनकी जो फिल्म वगैरह आ रही है, उन्हें हम आपको बताएंगे, दिखलाएंगे और एक तरह से हम एक प्लेटफॉर्म इन्हें प्रोवाइड करेंगे कि आप यहाँ पे आए और अपने फिल्मों को, अपने गानों को, अपने एल्बम्स को झार बाइस्कोप के माध्यम से आप प्रमोट कर सके। हमारे साथ में अभी झारखंड के मशहूर कलाकार रोहित आर के उपस्थित है, जिन्होंने इलाका किशोरगंज और भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे मितवा अभी इनकी आने वाली फिल्म है। और हमारे साथ में माही कौर उपस्थित है, जिन्होंने कई एल्बम्स भी किए हैं और नागपुरी फिल्मों वगैरह में भी काम कर रही हैं। बॉलीवुड फिल्म वगैरह भी इनके आने वाली है। तो चलिए अब हम रोहित आर के से आपकी एक मुलाकात करवाते हैं और माही कौर से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अभी हॉलीवुड में चल रहा है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा माही कौर का। माही कौर जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची में। हेलो, नमस्कार एंड जोहार। बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली यहाँ पे रांची में ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम मिर्ची जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से ये चीज़ प्लेटफॉर्म मिला। एक्चुअली हमारे लोग जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो लोगों के सामने अच्छी तरह से आ नहीं पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद आप लोगों का करना चाहूँगी जो आप लोगों ने ये चीज़ को सोचा। धन्यवाद। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ मिर्ची के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यूज़ मिर्ची है तो होप्स हो कि हमारी बात जो होगी वो थोड़ी मिर्ची वाली होगी, क्योंकि आंसर देने में मज़ा आएगा। क्योंकि मैं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा घिरा रहता हूँ ये सब चीज़ों से और लड़ाई भी बहुत करता हूँ, लड़ भी रहा हूँ मैं। और ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों ने दिया। लास्ट टाइम भी आपका मैंने एपिसोड देखा दहलीज का, काफ़ी अच्छा था। और उसमें जो डायरेक्टर थे आपका NKP, यानी कि तो वो मेरे इलाका किशोरगंज में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है लोगों को देख करके जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो। और ये जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, ये जो एवरी संडे का आपने जो हॉलीवुड के लिए टाइम निकाला अपने चैनल में, अपने न्यूज़ में, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप झारखंड के आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई मुलाकात वाली बात। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं माही से जानना चाहूँगा कि माही, आपने इस इंडस्ट्री में कब कदम रखा और अब तक क्या क्या कर चुकी है? मैंने इस इंडस्ट्री में 2018 से मेरी एंट्री हुई है। जो मेरी फ़र्स्ट नागपुरी एल्बम थी और वो नदीम खान के साथ थी जी। तो मेरी वो स्टार्टिंग थी और उनमें डायरेक्टर के तौर पे अरविंद खान जी थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। अगर कहा जाए तो इस लाइन में अगर मैं उसके बाद हूँ तो वो लोग काफ़ी सपोर्टेड रहे हैं। देन उसके बाद मुझे बैक टू बैक बहुत सारे सॉन्ग्स मिले, अच्छे रिस्पॉन्स आए, पब्लिक के भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स थे। देन उसके बाद मैंने 2019-20 में मैंने आपका एक बॉलीवुड मूवी किया, जिस मूवी का नाम है आ भी जाओ पिया, जिसमें एज ए लीड कैरेक्टर के जो हैं वो देव शर्मा हैं जी। और उनकी मैं बहन के कैरेक्टर में हूँ। लेकिन कोविड की वजह से ये मूवी एक्चुअली रिलीज़ अभी हो नहीं पाई है। माही जी, एक चीज़ है कि ये फील्ड खास करके हॉलीवुड गर्ल्स के लिए कितना सेफ़ माना जाता है या फिर गर्ल्स को कितना काम मिल पाता है? देखिए, गर्ल्स के लिए अगर कहा जाए हॉलीवुड सेफ़ है, टोटली सेफ़ है ये। अगर आप अच्छे देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर आप अच्छा चीज़ एब्जॉर्ब करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपके अगल बगल सब कुछ अच्छे ही दिखेंगे। तो ये हमारे ऊपर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ही देख के और उसे अब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो मेरी तरह से ये रहेगा कि इस हॉलीवुड में आर्टिस्ट जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो टोटली सेफ़ है।
धन्यवाद। रोहित जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस फील्ड में अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आपका एक फेस वैल्यू भी बन चुका है जॉलीवुड में। तो जो नए आर्टिस्ट आते हैं इस फील्ड में, कितना आप लोगों का सपोर्ट मिल पाता है, या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें आप किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, अभी क्या है कि जो हमारे सीनियर थे उन्होंने एक झारखंड इंडस्ट्री करके दिया जी। आज बंटी भैया नहीं है हमारे बीच, बहुत अफसोस की बात है, बट ही इज़ अ फाउंडर मेंबर। उन्होंने न्यू गाड़ा था, रमन भैया हो गए, बंटी भैया हो गए, दिनेश भैया हो गए, ये जितने सीनियर है, सतीश भैया हो गए, तो इन्होंने ना न्यू गाड़ा था, और वो जो न्यू गाड़े थे ना उसका फल आज हमें मिल रहा है। और हमारे बाद हम जो काम करने जा रहे हैं वो हमारा जो काम किया हुआ वो हमारे फल हमारे जूनियर्स को मिलेगा। जैसे आशीष अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा जूनियर है, बहुत अच्छा है। तो क्या होता है ना कि उनकी पीरियड में क्या होता है ना कि जो काम हो रहे थे उतनी टेक्निकली नहीं थी, तो उन्होंने हमें उतना ही सपोर्ट किया और उतना ही उन्होंने बताया कि रोहित ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उनको देख करके सीख करके आज हमारे टेक्निकली थोड़ा स्ट्रांग हुआ और हम काम कर रहे हैं। अब हम जो टेक्निकली में काम कर रहे हैं, अब हमारे जूनियर और ज़्यादा टेक्निकली काम करेंगे, तो हम उन्हें और अच्छा बताएंगे। तो ये एक रिश्ता है हमारा, मतलब हमारे सीनियर जूनियर लोगों का एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना रिश्ता है कि हम एक दूसरे को सीख देते हैं। बाकी इंडस्ट्री में पता नहीं, मैंने देखा ये होता है कि भोजपुरी में ही देखा, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हम लोग लड़ते नहीं, हम लोग एक दूसरे को सामने से लड़ते हैं, मिल के रहते हैं। बहुत प्यार है हम लोग सारे लोगों में, सारे एक्टर एक्ट्रेस में बहुत प्यार है। रोहित जी, आपने कहा बंटी सिंह के बारे में, आपने कहा बंटी सिंह अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, हॉलीवुड को कितना कमी बंटी सिंह का अब महसूस हो रहा है, या फिर जिस तरह से माना जाता है कि बंटी सिंह ने ही हॉलीवुड में एक स्टाइल का सेगमेंट लाया, डांस का सेगमेंट लाया, तो अब आगे क्या, किस तरह से सब कुछ मैनेज हो पाएगा? उनका जगह लेना नामुमकिन है। बंटी सिंह जो नाम था, जो थे वो, मतलब उनका डांस, उनका स्टाइल, इमेजिनेशन करना मुश्किल है कि उनकी जगह कोई रिप्लेस हो पाए, क्योंकि उनको देख करके मैंने पहले भी बोला, उनको देख करके मैंने ब्लेजर पहनना सीखा है। आज तक का मेरा फेवरेट गाना उन्हीं का गाना है, भेलो मोई दीवाना रे। उसी दीवाना से मैंने अपने गाना का नाम दीवाना रखा है, चांद बदरी वाला जो गाना है। तो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, हम बहुत बात करते थे। लोगों को लगता था इंडस्ट्री में कि वो लोग दोनों बहुत लड़ता है, रोहित आर्क और बंटी सिंह। ऐसा नहीं, वो मुझे बेटा बोलते थे। तो इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि हमने ऐसा चीज़ खो दिया ना कि मतलब उसकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आने वाले मतलब मुझे लगता है 200-300 साल में बंटी सिंह का रिप्लेसमेंट नहीं है, इम्पॉसिबल है। जैसा फाइन डांसिंग, स्टाइल, एटीट्यूड, क्यूटनेस, पॉसिबल नहीं है कि कोई दूसरा बंटी सिंह पैदा होगा। बहुत बड़ा चीज़। तो जैसा कि रोहित जी बता रहे हैं कि बंटी सिंह जो मतलब यहाँ के कलाकार थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक कलाकार अपनी छाप छोड़ करके चला जाता है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है और दूसरा कोई उस जगह पे आ भी नहीं सकता है। हम मुद्दे पे आते हैं, माही कौर जी से फिर से एक सवाल करते हैं। माही जी, जब से आप इस फील्ड में आई हैं, तो थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि आप सामने में रखें अपने परेशानियों को, अपनी बातों को, मतलब डेवलपमेंट की दृष्टि से ये फील्ड कैसा है, मतलब अर्निंग्स वगैरह जो होता है वो हो पाता है या नहीं हो पाता, या हॉलीवुड में इस तरह की बातें हैं फैली हुई कि कुछ अर्निंग्स वगैरह नहीं है, इस तरह की है क्या बातें? अगर ये बात है तो ऑब्वियसली ऐसा है जी। ठीक है। अर्निंग के मामले में हॉलीवुड बहुत पीछे है जी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है। एक आर्टिस्ट को, एक्ट्रेस को काम करने पे जो उन्हें मिलना चाहिए वो उस तरह का उन्हें नहीं मिल पाता है। और रीज़न ये भी है कि सरकार से हमें यहाँ कुछ वैसे फंड्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके मामले में अगर आप बोले तो अर्निंग बहुत लो है, जो नहीं होना चाहिए। इससे कुछ हद तक अच्छे होना चाहिए। और देन जो गवर्नमेंट है उन्हें थोड़ा सा झारखंड के प्रति, हॉलीवुड के लिए उन्हें मतलब थोड़े सा सचेत होना चाहिए। और अगर इस बात को यहाँ के आर्टिस्ट रखते भी है ना, तो वो कुछ टाइम तक ही असर करती हैं, देन उनके बाद वो सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल वैसे ही हो जाती हैं। तो देखिए, माही जी ने एक परेशानी बताया कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर के अपना, इनका एक कला संस्कृति फील्ड से जुड़ा हुआ सेक्टर है हॉलीवुड। मंत्री हफीजुल हसन जी से भी हमारी एक गुजारिश है कि आप यहाँ के कलाकारों को देखें, यहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ हैं, मतलब अर्निंग्स वगैरह जो है वह बिल्कुल भी कम है।
तो आप सरकार से ये निवेदन है कि आप जॉलीवुड को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करें ताकि ये लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि ये जब आगे बढ़ेंगे तभी झारखंड का दूसरे स्टेट्स में नाम भी होगा। रोहित जी, एक सवाल है, जैसे आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया या फिर छत्तीसगढ़ हो गया। बिहार तो अब काफ़ी आगे जा चुका है, छत्तीसगढ़ भी अब बहुत ऊपर जा चुका है। आज हॉलीवुड मतलब उससे दूर दूर तक भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? बेसिक कुछ रीज़न बताएं। सर पहले तो मैं डिनाई करूँगा ये बात को कि हॉलीवुड दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि मेरे गाने आउट ऑफ इंडिया भी चलते हैं, दुबई में भी मेरे गाने देखे जाते हैं, मेरे गाने इटली में भी देखे जाते हैं। तो ये नहीं है हमारी, क्या होता है ना कि इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होने के कारण ऐसा लगता है ना कि हमारी इंडस्ट्री का ग्रो नहीं है या हमारी इंडस्ट्री की इनकम नहीं है। बहुत इनकम है मेरी नागपुरी इंडस्ट्री में, इतना इनकम है कि लोग करोड़ों कमा सकते हैं और कमाएंगे, ये कंफर्म है 100%। मैं अपनी ही बात करूं कि मैं जितने गाने मैंने किए हैं उस सब का मैंने प्रॉफिट दिया है। लास्ट चांदनी मेरा सॉन्ग था, उसमें 4-5 लाख रुपए मैंने कमा के दिए, जबकि बजट उसकी 1.5 लाख रुपए ही थी। विनय नाग जी इसके साक्षात गवाह हैं। और बात रही इंडस्ट्री की, तो क्या होता है ना कि जब तक ठेला नहीं लगेगा तब तक कस्टमर नहीं आएगा। हमें ठेला लगाना होगा ना, तो ठेला लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें फिल्म बनाना होगा। अब फिल्म बनेगी तब लोग आके देखेंगे। और इतनी श्योरिटी है कि हमारा जो नागपुरी है, मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ आज इंटरव्यू में, कि जो हमारा नागपुरी सादरी है, नागपुरी जो हमारा सादरी है, हाँ, तो ये इसकी फील्ड कहाँ है, ये झारखंड में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, ये उड़ीसा के कुछ पार्ट में भी है, ये बिहार में भी है, ये नॉर्थ बंगाल में है, ये असम में है, ये बिहार के कुछ पार्ट में है। और सादरी नहीं, खोटा भी हमारे झारखंड की ही लैंग्वेज है। तो ये सादरी और खोटा ना बहुत बड़ी चीज़ है, लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे, बस मुझे इस बात की तकलीफ़ है। और सरकार की बात रही तो मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में अपने फेसबुक में ये बात बोला था कि मुझे 2 चीज़ की डिमांड है। पूरे झारखंड इंडस्ट्री की जितने भी आर्टिस्ट हैं या जितने भी लोग हैं, उनके तरफ से मैंने 2 डिमांड रखा था कि झारखंड गवर्नमेंट हमें एक सैटेलाइट चैनल दे जो हमारा झारखंड का हो, हॉलीवुड का हो, जिसमें फिल्म एल्बम रिलीज़ हो चले, और दूसरा एक झारखंड डे हो जिसमें झारखंड के सारे कलाकार वहाँ पे मौजूद हो और एक दिन सिर्फ सीएम सर आए। दैट्स इट, मैंने ये 2 डिमांड रखा था। तो बहुत ही अच्छी बात कही रोहित जी ने कि थोड़ा नॉलेज की कमी की वजह से लोग नहीं समझ पाते हैं कि हॉलीवुड अब तक कहाँ पे पहुँच चुका है, किस पायदान पे पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो या फिर इवन बंगाल हो, हर जगह पे हॉलीवुड जो है वह अपना छाप छोड़ रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। हम इंटरव्यू में थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। माही जी, आप की आने वाली प्रोजेक्ट्स कुछ मतलब क्या है? अभी मेरी 2 प्रोजेक्ट है, एक तो भोजपुरी में है और देन एक वेब सीरीज़ है, लेकिन अभी वो पूरी क्लियर नहीं हो पाई है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगूंगी कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं सकूंगी। धन्यवाद। तो रोहित जी, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। जैसा कि मेरे पब्लिक को मेरे बारे में पता है कि मैं साल में 2-3 गाने ही करता हूँ, तो जिसमें से 2 गाना मैंने डलहौजी में जाके शूट कर लिया है, वो दोनों रोमांटिक हैं। और फिल्म की बात करें तो मेरी अभी रिसेंट फिल्म रिलीज़ होने वाली है करणवीर, जो बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज़ होगी, बड़ी बजट की फिल्म है। मेरे साथ मेरे को एक्टर विवेक है, चांदनी है, सोनम उजाला है, जॉय बॉस है, कुणाल है, और इसे डायरेक्ट किया आदित्य प्रसाद ने। साथ ही साथ एक अगली फिल्म मैं शूट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोर आशिकी। कुमार पांडे जी इसके डायरेक्टर हैं और झारखंड की ही टीम है, झारखंड के लोग हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा है साइको लवर। साइको लवर भी एक डर का शाहरुख खान वाला एक इमेज बन के आएगा। उसके बाद एक मितवा है, मितवा आपने सैराट देखा होगा, उससे टचेबल कुछ बन के आ रहा। तो 4-5 फिल्में भी बैक टू बैक आएंगी। बॉलीवुड की एक फिल्म आएगी जिसके लिए मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाऊँगा। अभी सबसे कम पीरियड मतलब सबसे आने वाले मतलब सबसे कम समय में किस प्रोजेक्ट को लोग देख पाएंगे? सबसे पहले तो अभी करणवीर को देखेंगे, क्योंकि करणवीर अभी बहुत बड़े पैमाने में रिलीज़ होगी और मुझे लगता है कि जब करणवीर रिलीज़ होगी तो नागपुरी इंडस्ट्री का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा जी। देखने का, स्टाइल का, एक्शन का, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, मैं डांस के साथ ब्लैक बेल्ट भी हूँ, तो मैंने उसमें इतनी स्टंट्स किए हैं, मतलब विदाउट तार, विदाउट रोप, तो मैंने बहुत सारा स्टंट किया। बहुत चोट भी लगा, मुझे बहुत चोट लगा है, लेकिन फाइट मास्टर मेरे बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बहुत संभाला मुझे। तो खैर सारे मिला के डायरेक्टर ने जितना काम किया ना, बहुत ज़बरदस्त किया और ये करणवीर धूम मचाने वाली है, कंफर्म है। तो रोहित जी को आपने इलाका किशोरगंज में देखा था और इनके टशन से भी आप सब बखूबी वाकिफ़ भी है
और करणवीर आने वाला है और रोहित जी खुद ब्लैक बेल्टर है, तो आप इंतज़ार कीजिए बस इनके एक्शन सीन्स का। रोहित जी, एक लास्ट और अंतिम सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगा, थोड़ा सच है या गलत है वो हमारे लोग भी जानना चाहते हैं, हमारी टीम भी जानना चाहती है। माना जाता है कि यहाँ के जो इस फिल्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके डायरेक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो, इनमें आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा है, ऐसा मतलब ये सच है या फिर कुछ ऐसा कुछ है? सर ये सारी बातें अफवाह है। मैं एकदम एक लाइन में क्लियर बोलता हूँ, ये सारी बातें अफवाह हैं। जब हम झारखंड के लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है और इकट्ठा होते हैं ना, तो सब एक दूसरे का दर्द समझते हैं। सारे प्रोड्यूसर एक हैं, कोई प्रोड्यूसर किसी से नहीं चलता है। इवन प्रोड्यूसर ये भी करते हैं कि चल भाई आपका गाना आ रहा ना, तो ठीक है 2 दिन बाद मैं गाना रिलीज़ करता हूँ। डायरेक्टर यहाँ के इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। आपने बाकी इंडस्ट्री में डायरेक्टर देखा होगा, पता नहीं एक्ट्रेस को लेकर के या फिर कोई चीज़ लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं चैलेंज और एकदम दिल ठोक के और ईगो के साथ ये बोल सकता हूँ कि हमारे झारखंड के जो डायरेक्टर होते हैं वो वल्गर नहीं होते हैं, वो एक्ट्रेस के प्रति कभी गंदा नज़र नहीं रखते हैं, कभी नहीं, सोचते भी नहीं है। और प्रोड्यूसर भी सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। ये हमारी झारखंड इंडस्ट्री में होती है क्योंकि हमारी संस्कृति कैसी है। कोई डायरेक्टर यहाँ का ख़राब नहीं है, सारा डायरेक्टर बहुत अच्छा है और वो अपनी एक्ट्रेस को भगवान मानता है, बोलते हैं कि ये मेरे लिए भगवान है, ये मेरे लिए आर्टिस्ट है। मैंने अभी आदित्य प्रसाद जी के साथ काम किया है, तो आदित्य प्रसाद जी के साथ काम, हालांकि वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मुझे इस फील्ड में लाने वाले, मेरे आज से 18 साल पहले उन्होंने मुझे गाना दिया था। तो और फिल्म में भी लॉन्च अभी कर रहे हैं, हालांकि मैं तो किशोरगंज से लॉन्च हो चुका हूँ। तो मैंने जब उनके साथ काम किया, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उनके माइंड में ये चलता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है यानी कि रोहित आर की उसकी हीरोइन है, ये लोग मेरे लिए भगवान है। और उनको वो पूछते हैं, कभी गलत नज़र से देखना या फिर कुछ नहीं करना, एक्टिंग करके वो बताते हैं कि बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, बेटा ऐसे, लेकिन कभी गलत नज़र से देखना नहीं, कभी नहीं। पूरे झारखंड के डायरेक्टर में ये बात नहीं है, ये एकदम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। बाकी इंडस्ट्री का नहीं पता, लेकिन यहाँ का पता है। तो दोस्तों, रोहित जी ने अपना एक्सपीरियंस हम सभी से शेयर किया और जो एक मतभेद था और हम सभी के बीच में एक अवधारणा बनी हुई थी कि झारखंड के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या फिर जो भी इस फील्ड से जुड़े लोग हैं आपस में थोड़ा मतभेद है, तो आप इस चीज़ को पूरा सिरे से भूल जाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं और वेरी कोऑपरेटिव भी आपस में, सब एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। हम दूसरे सेगमेंट में दूसरे स्टार्स के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। हम रोहित जी का और माही जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप द न्यूज़ मिर्ची के स्टूडियो में आए। आप एक बार हमारे दर्शकों से ये अपील कर दें कि आप झार बाइस्कोप को सपोर्ट करें। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये झार बाइस्कोप है, उसे आप बहुत सपोर्ट करें और जितना हो सके उसे शेयर करें। उस पर अगर कुछ भी वैसे हैं तो आप मतलब उसे अच्छे से देखें, क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पूछा था ना, तो अभी रिसेंट में मेरा एक गाना आएगा प्यार से, जो मेरा ऑफिशियल चैनल पे होगा, रोहित आर के ऑफिशियल चैनल पे होगा, तो आप उसे भी प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो प्लेटफॉर्म मिला है मिर्ची का, तो इसे आप इतने दिल से लगा लें और हर संडे का वेट करें। हर संडे को आप एक वीडियो देखेंगे और आप ये जानेंगे कि आपके झारखंड के एक्टर, आपके लोकल एक्टर, आपके रीजनल एक्टर में क्या खुशी है, क्या गम है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिर्ची में। बात भी मिर्ची वाली होगी। तो मैं तो अपने सारे फैंस से, मेरे जितने भी स्टेट के फ़ैन हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको झार बाइस्कोप का यह सेगमेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो करना ना भूलें और हमें अपना सजेशंस वगैरह जो है वह देते रहें। और अगर आप में से कोई इस फील्ड में, इस झार बाइस्कोप में अगर आना चाहता है तो आप सभी के लिए भी द न्यूज़ मिर्ची के दरवाजे खुले हुए हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।